नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लगातार हो रही बारिश और ये जो पर्यटक जिस तरह से हरिद्वार में हैं, घाटों पे जो गंदगी है उस गंदगी को कई संस्थाएं साफ करती रहती हैं। सरकार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हरिद्वार में है और ये सभी घाट पे जो गंदगी है उस पे सफाई अभियान कर रही है। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किस तरह से साफ कर रहे हैं, उस पे इनका अपना क्या सोच है, मैं उनसे बात करता हूँ। रवि सर जी, आप लोग देहरादून से आए हैं, कोई रुद्रपुर से आया है, कोई नैनीताल से आया है। ये जो गंगा घाट के किनारे, गंगा नदी के किनारे घाट है, उसको सफाई कर रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो गंगा घाट की सफाई का है, पर ऐसे समझिए कि पतित पावनी गंगा के किनारे जो हमारा ये घाट है, चित्रगुप्त घाट, इस पे ये देखा गया कि कई सारी प्रशासन के सफाई के बाद भी कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जनता छोड़ जाती है या रह जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया हमारे अध्यक्ष जी के तत्वाधान में कि भाई हम लोग इसकी सफाई का कार्य करें। और आज इसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तराखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं और वो लोग इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वस्तुतः उद्देश्य सिर्फ इतना है कि घाट की सफाई हो, ताकि जो जनता आ रही है वो कायदे से गंगा मां के दर्शन कर सके, स्नान का पुण्य लाभ ले सके। और सफाई, चूंकि ये पहले कहा भी गया है कि भाई सफाई के लिए वर्ष है, तो गांधी जी के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे, इसकी अभियान की शुरुआत की गई थी, तो निश्चित रूप से हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आए हैं और वही कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से अपनी टीम के साथ आए हैं, विक्रम श्रीवास्तव जी। विक्रम जी, किस उद्देश्य के साथ आए थे? इतनी बारिश हो रही है, लोग घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं, आप भीगम भीग हो, पूरा झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में आप लगे हुए हो। देखिए, पहले तो इंद्रदेव का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनका साथ हमें मिला कि आज घाट की जो सफाई है वो अच्छे तरीके से हो पा रही है। देखिए, हम सबको अपने अंदर एक बदलाव की आवश्यकता है। कई नदियों को लेकर के हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि नदी गंदी है, गंदी कैसे होती है, वो हम ही लोग करते हैं। मैंने कई यहाँ पर जब सफाई कर रहा था तो मैंने देखा कि महिलाएं जो कपड़े बदलती हैं वो यहाँ छोड़ करके चली जाती हैं। आदमी जो पानी पीता है या बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो बोतल इधर उधर फेंक करके चले जाते हैं। वही कहीं ना कहीं गंदगी का कारण बनते हैं। और हम अगर इन चीजों को अपने साथ वापस लेकर के जाएंगे तो जिस तरह की भावनाएं हैं गंगा को लेकर के, क्योंकि मैं गंगा किनारे पैदा हुआ हूँ, बनारस में पैदा हुआ हूँ, गंगा से माँ जैसा लगाव है क्योंकि बचपन उसी में बीता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोगों को आवश्यकता है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं और एक मैसेज के तौर पर हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देहरादून से हरिद्वार आकर के अपने घाट को साफ करके एक संदेश देना चाहते हैं और लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जब यहाँ पर आए, अगर आप अपना वस्त्र बदलते हैं तो जो वस्त्र आपका है तो वो गंगा घाट के किनारे नहीं, उसको कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ से गंदगी पैदा ना हो। धन्यवाद विक्रम जी। हमारे साथ हितेंद्र जी हैं। हितेंद्र जी, कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हो। कल अभी बहुत बड़ी, परसों भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कहाँ से आप लोगों के दिमाग में आया कि हरिद्वार चलें, गंगा के किनारे जो घाट है उनका सफाई किया जाए और ये आज नहीं निरंतर किया जाए? कहाँ से दिमाग में आ जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी हम रथ यात्रा निकालते हैं या शोभा यात्रा निकालते हैं या घाट पे आते हैं, सबसे पहले ये मोटिव होना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो गंदगी ना करें। जैसे हमारे साथी विक्रम जी ने कहा कि लोग अपना सामान स्वयं लेके जाएं। जैसे उत्तराखंड की मुहिम में उन्होंने एक जूट के बैग दिए हैं, पॉलिथीन बैग की जगह जूट का बैग दिया है कि हर गाड़ी में डस्टबिन रखनी जरूरी हो गया है, जिससे कोई भी सामान ले अपने डस्टबिन में रखे और कहीं ऐसी जगह पे, निश्चित जगह पे दे जिससे वो उसका गंदगी ना फैले। तो हमारा वही, उसी को सरकार के प्रोत्साहन से और लोगों के संस्थाओं के प्रोत्साहन से हमारा संगठन भी आज इस मुहिम में निकला है कि जो गंगा घाट पे गंदगी दिखाई देती है वो हटे, वो साफ हो। एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ी उसको समझे। बहुत धन्यवाद। ये सामने देखिए, भगवान गंगेश्वरनाथ मंदिर का प्रांगण है। वहाँ पे भगवान के भजन और गायत्री मंत्र भी चल रहा है। अभी कुछ समय पहले हम लोग इस घाट पे आए हुए तो घाट का बहुत बुरा हाल था और जिस तरह से लग के सफाई किया जा रहा है, भगवान गंगेश्वरनाथ मंदिर के जो हमारे पुजारी हैं, शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी से भी हम बात करते हैं। शास्त्री जी,
घाट के किनारे कितनी गंदगी थी, आप उसके बाद गंदगी होती रहती है। पुत्र सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ, आप जैसे प्रणाम करता हूँ कि जो हृदय धरती अब मेरे अकेले से कुछ नहीं। और उस पर ये गंगा घाट जो है हम बहुत समय से सफाई करते हैं, लेकिन मेरे से भी नहीं हो पाता। आज एक हमारा संगठन मैं पत्रकारिता से खुद बिलोंग करता हूँ, आप हमारे वरिष्ठ लोग हैं, आपने इस व्यवस्था को देखना, मुहिम को, ये नमामि गंगे योजना, एनजीटीवी योजना, सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी जी का जो कृत संकल्प है, हमने उसको साकार करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड के कुछ दूर दराज से लोग आए हुए हैं। देखिए, ये रुद्रपुर से लोग आए हुए हैं, मुकेश जी हैं, ये सिन्हा साहब हैं। मुकेश जी, कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे लोग गंगा के किनारे जिस गंदगी को आप लोग साफ कर रहे हैं वो न करें? जी, देखिए, ये अखिल भारतीय काज महासभा की ओर से और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री संजय श्रीवास्तव जी, उनकी ओर से आह्वान किया गया, तो हम सारे प्रदेश से इकट्ठे हुए हैं और ये गंगा के किनारे जो पवित्र हमारी गंगा माता है, इसकी सफाई के लिए एक अभियान छेड़ा है। तो हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि हमें भी उसमें भागीदार बनाया, और हम तो ये चाहेंगे कि समय समय पर सभी लोग भागीदार बने और ये सफाई का अभियान आगे चलाते रहें। धन्यवाद। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि गंगा कितनी उफान पे है। मैं चाहूंगा सुमित से कि सुमित दिखाएं कि गंगा की स्थिति क्या है। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे तो गंगा जी जो सीढ़ी पे आप देख रहे हैं, इससे कम से कम 5 फीट नीचे थी, और आज जो लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों पे बारिश हो रही है, जिस तरह से पहाड़ों पे भूस्खलन हो रहा है, वहां पर पर्वत गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, और उसके बाद हरिद्वार में जो स्थिति है, हरिद्वार में देखिए, हरिद्वार में गंगा अपने पूरे उफान पे है, और इस के दौरान यहाँ पे गंगा घाट पे जो गंदगी है उसको देखिए जिस तरह से साफ किया जा रहा है, झाड़ू से, वाइपर से। आदमी आप देखिए खूब पीछे पॉलीथीन जिस तरह से ये देखिए बड़े बड़े बैगों में भरा जा रहा है। तो हमारी समझ से इससे प्रेरणा लेकर के उन लोगों को जो भी समाचार हमारे समाचार चैनल के माध्यम से हमारे समाचार को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जो भी आदमी इस समाचार को आने वाले समय पे वो भी अगर गंगा किनारे जाए तो कोई गंदगी ना करे, क्योंकि उनकी गंदगी से माँ गंगा में गंदगी फैलती है, और माँ गंगा में गंदगी फैलने से उसका नुकसान आपको, हमको नहीं, पूरे देश, पूरे समाज को होता है। मैं आपको से रूबरू कराऊंगा, लेकिन जिस तरह से गंगा के किनारे ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसके माध्यम से समाचार चैनल इंडिया न्यूज भी आपसे कहना चाहेगा कि अगर गंगा में के किनारे आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगा माँ की पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, तो एक पॉलीथीन साथ जरूर लेके जाएं, और उस पॉलीथीन में आप अपने उस कूड़े को डालें या जो खराब चीज है उसको डालें। आप कभी भी गंगा किनारे कोई ऐसी चीज ना डालें